अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 145। इस आयत मुबारका की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इसकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत मुबारक देखिए। वाला इन साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। अतैतल्लज़ीना, अतई, अब हमजा के ऊपर सिंपल जबर है, यानी कि अगर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे आतैतल्लज़ीना तो इस तरह ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसको जबर यानी सिंपल जबर के साथ अतई, ठीक है, इसको खींच कर नहीं पढ़ना बल्कि ऐसे ही सादा पढ़ना है। अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऊतुल, हमजा के बाद वाव साकिन है तो इस हमजा को हमने एक अलिफ की मिकदार खींचते हुए पढ़ना है। ऊतुल किताब बिकुल्ली, लाम मुशद्दिद तो इसको प्रेशर के साथ पढ़ेंगे। बिकुल्ली आयतिम मा तबिउ, आयतिम, ता की तनवीन है और उसके बाद मीम, यानी कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ मीम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इदगाम बिल गुन्ना करेंगे, यानी कि इसको गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। आयतिम मा तबिउ, आइन हल्के हरूफ में से, तबिउ। आगे देखिए। क़िबलतक, बगैर वक्फ के, लेकिन चूंकि यहाँ पर वक्फ जायज़ की अलामत बनी हुई है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क़िबलतक, ठीक है। वक्फ जायज़ की अलामत जो है यहाँ पर रुक जाना यानी ठहर जाना बेहतर है, लेकिन अगर कोई ना ठहरे और बगैर ठहरे अगला हर्फ अगला लफ्ज़ पढ़ दे तो ये भी जायज़ है। क़िबलतक, ठीक है। क़िब बा, ये क़लक़ला के हरूफ में से है तो इसको हिलाते हुए पढ़ेंगे क़िबलतक। आगे देखिए। वमा, मीम के ऊपर छोटी मद है तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। वमा अंत, नून साकिन है और उसके बाद ता हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ पर इस नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे, और इख्फा कहते हैं आवाज़ को छुपाना, यानी कि उसको मख्फी करना। ये इख्फा के लफ्ज़ी माना भी यही बनते हैं, यानी मख्फी करना, छुपाना। तो इख्फा में भी जो है ये नून साकिन की आवाज़ को या तनवीन की आवाज़ होती है तो उसको नाक में छुपाते हुए निकालना। अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, बिताबिइन, आइन की तनवीन है और उसके बाद क़ाफ हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ पर भी हमने इख्फा करना है। बिताबिइन क़िब, बा हरूफ क़लक़ला में से, क़िबलतहुम, यहाँ पर ये वक्फ जायज़ की अलामत है। वमा बअज़ुहुम, वमा बअज़ुहुम, आइन हल्किया हरूफ में से और वा जो है ये पुर और मोटे हरूफ में से, यानी इसको पुर पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये लास्ट में ये मीम है, मीम साकिन, और इसके बाद आने वाले जो लफ्ज़ है इसमें बा है, यानी कि मीम साकिन के बाद जहाँ भी बा आ जाता है तो उस मीम साकिन का इख्फा किया जाता है गुन्ना के साथ मिलाकर। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे बअज़ुहुम, ठीक है। आगे देखिए। बिताबिइन क़िबलतह, बिताबिइन, आइन की तनवीन और उसके बाद क़ाफ हरूफ इख्फा में से तो यहाँ पर भी इख्फा करेंगे। बिताबिइन क़िब, बा हरूफ क़लक़ला में से, इसको हिलाते हुए अदा करेंगे क़िबलतह बअज़, बअज़,
आइन, ठीक है, हल्के हरूफ में से, और उसके बाद गौद, ये पुर हरूफ में से है, और यहाँ पर जो है ये वक्फे मतलब की अलामत है, तो इस गौद को हमने रोक कर यानी वक्फ के साथ पढ़ना है। बाउ, ठीक है, वलइन इत्तबअत, वलइन इत्तबअत अहवाअहुम, यहाँ पर दोनों जगह हा मोटी पड़ी जाएगी, और वाव के बाद जो है ये हमजा पर ये बड़ी मद है, तो इस वाव को हमने यानी कि इस हर्फ को, इस लफ्ज को हमने खींच कर पढ़ना है। अहवाअहुम मिम, ठीक है, यहाँ पर देखें कि एक मीम साकिन है और दूसरा मीम मुशद्दिद है, तो जहां भी ऐसा हो वहां एक मीम को दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। अहवाअहुम मिन बादी, यहाँ पर जो है नून साकिन है और उस नून साकिन के बाद बा आ रही है, ये देखिए ये बादी की जो बा है ये इस नून साकिन के बाद है, तो यहाँ पर जहां भी ऐसा हो कि नून साकिन के बाद बा आ रही हो तो वो नून साकिन जो है वो मीम से बदल जाता है, यानी कि उस नून साकिन की बजाय मीम पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर हम मीम के साथ मीम को मिलाएंगे, ये नून साकिन की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मिम, अब इसको हम मिन बादी मिन, ठीक है, इस तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम, मीम के बाद मीम को अदा करेंगे। मिम बादी मा जाअक, जीम के बाद ये अलिफ पर जो है ये बड़ी मद है, तो इसको हमने खींच कर पढ़ना है। जाअक मिनल इल्मि इन्नक, मिनल इल्मि इन्नक, नून मुशद्दिद है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। कुरान करीम में जहां भी नून मुशद्दिद हो या मीम मुशद्दिद हो तो वहां पर जो है हमने गुन्ना करना होता है। इन, ठीक है, नून जो गुन्ना की आवाज होती है वो एक अलिफ के मिकदार के बराबर जो है ना उसको खींच कर पढ़ा जाता है। इन्नक इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, इज़ल, ज़ाल नरम हरूफ में से है, ठीक है, ये लाम के साथ इसको मिलाएंगे, ये लाम मुशद्दिद है। इज़ल, इज़ल लामिनज़, पुर और मोटे हरूफ में से, लामिनज़ ज़ालिमीन। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस कार खैर से मुस्तफ़ीद हों, जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, यह आपकी तरफ से हमदर्दी होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए एक किस्म की हौसला अफजाई होती है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त कुरान करीम की तिलावत, उसके सोचने समझने और उसके अहकामात पर अमल करने में गुजारिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।